देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में 20 जून के बाद दस्तक देगा मानसून। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में 20 जून के बाद दस्तक देगा मानसून। इस बार मानसून की बारिश सामान्य रहने की संभावना जताई जा रही है। पिछले साल सामान्य से करीब 20% कम बारिश हुई थी, लेकिन इस बार अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश में 15 जून के बाद बारिश में इजाफा होने की उम्मीद है। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का आज उधम सिंह नगर और हरिद्वार का दौरा है। सीएम कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, तो मुख्यमंत्री के आज तूफानी दौरे हैं। उधम सिंह नगर और हरिद्वार जाएंगे मुख्यमंत्री, कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। रुद्रपुर के जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा कोविड केयर सेंटर का भी सीएम निरीक्षण करेंगे। सुबह 9:30 बजे उधम सिंह नगर के लिए रवाना होंगे सीएम। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री रवाना होंगे। 2 बजे उधम सिंह नगर से हरिद्वार के लिए मुख्यमंत्री निकलेंगे। तो आज उधम सिंह नगर और हरिद्वार के दौरे पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, व्यवस्थाओं को देखेंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक आज पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश भाजपा कार्यालय पर पदाधिकारियों के साथ संगठन की यह बैठक होगी, जिसमें सीएम तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। बैठक में भाजपा की ओर से चलाए जा रहे सेवा भाव अभियान को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा 2022 चुनाव को लेकर भी मदन कौशिक संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ रवि केंतुरा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए देहरादून से। रवि, ये जो बैठक भाजपा प्रदेश कार्यालय पर होने जा रही है, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इसकी अध्यक्षता करेंगे। एक तो इसमें सेवा भाव अभियान को लेकर चर्चा होगी, और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ मंथन हो सकता है? निश्चित तौर पर कौशल, देखिए, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव बेहद करीब हैं और सीधे सीधे अब तैयारियों में चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोग जुट गए हैं। और ऐसे में अगर इस वक्त की बात करें तो मौजूदा दौर में बीजेपी के द्वारा सेवा भाव अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कोविड को लेकर तमाम जो चाहे राहत सामग्री हो या मेडिकल उपकरण हो या मेडिकल सामग्री हो, इन तमाम लोगों तक, गाँव के दूरस्थ इलाकों तक पहुँचाई जा रही है। और इसी को लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी मदन कौशिक इसकी समीक्षा करेंगे, किस तरीके से सेवा भाव का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है और क्या उसकी प्रगति है। लेकिन इसके साथ ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संगठन की बैठक है, तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इस बैठक में किस तरीके से 2022 के चुनाव की रणनीति एक तरीके से तैयार होगी, संगठन और सरकार किस तरीके से आपस में मिलकर अपने आप को, अपने कार्यकर्ताओं को, और चाहे हम जिला स्तर की बात करें, बूथ स्तर की बात करें, तमाम कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किस तरीके से विकसित करना है, किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से एक भावी रणनीति तैयार करनी है विधानसभा चुनाव को लेकर। और एक जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता है उसमें किस तरीके से ऊर्जा होनी चाहिए तमाम जो विधानसभा के जो चुनाव है, इसी को लेकर अगर हम बात करें तो आज ये काफी महत्वपूर्ण किस वक्त ये बैठक होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को भी शामिल होना है भाजपा प्रदेश कार्यालय में ये बैठक। जी बिल्कुल, देखिए, ये वाली जो बैठक इसमें 11 बजे जो है बैठक शुरू हो जाएगी। और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की हम बात करें तो उनके लगातार आज ताबड़तोड़ कार्यक्रम है, वो शाम तक ही उन कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे, उसके बाद वो बैठक में शामिल होंगे। जी कौशल। जी बिल्कुल रवि, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो अहम बैठक है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। दीपिका पांडे सिंह को कांग्रेस सह प्रभारी बनाया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस सह प्रभारी बनाया गया है दीपिका पांडे सिंह को। उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दीपिका पांडे सिंह को कांग्रेस सह प्रभारी बनाया गया है। उत्तराखंड में कोरोना के ग्राफ में कमी आ रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 589 नए मामले सामने आए, वहीं कोरोना से 31 मरीजों की मौत हो चुकी है। साथ ही 24 घंटे में 3,354 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में अब कोरोना के 22,530 एक्टिव केस हैं। जिलों की बात करें तो अल्मोड़ा में 46, बागेश्वर में 17, चमोली में 50, चंपावत में 2, देहरादून में 136, हरिद्वार में 104, नैनीताल में 75, पौड़ी में 12, पिथौरागढ़ में 22, रुद्रप्रयाग में 13, टिहरी में 21, उधम सिंह नगर में 70 और उत्तरकाशी में 21 केस कोरोना के मिले हैं। हालांकि ब्लैक फंगस का मामला प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। यहां अब तक 255 नए केस मिल चुके हैं, जबकि 35 मरीजों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड के 18 दिवंगत पत्रकारों के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 90 लाख रुपए की आर्थिक मदद को मंजूरी दे दी है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने पत्रकारों के हित में यह बड़ा फैसला लेते हुए
दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने को मंजूरी दी है। पत्रकारों की मौत कोविड संक्रमण की वजह से हुई थी। तीरथ सिंह रावत ने यह फैसला पत्रकार कल्याण कोष के तहत आपदाग्रस्त पत्रकारों और उनके आश्रितों के लिए आर्थिक मदद देने के लिए गठित समिति की संस्तुति पर लिया है। तो दिवंगत पत्रकारों के लिए यह बड़ी मदद। तीरथ सिंह रावत ने 90 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। अनुकृति गोसाई रावत हमेशा ही कठिन वक्त में उत्तराखंड के लोगों के लिए मदद के लिए आगे आती है। इस बार अनुकृति ने कोरोना महामारी के चलते पहाड़ पर राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया है। अनुकृति का मानना है कि इस वक्त जितना ज्यादा हो सके लोगों की मदद की जाए। साथ ही लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है, चाहे बात मास्क लगाने की हो या फिर सैनिटाइजेशन की। अनुकृति गोसाई ने बताया कि उनके निवास स्थान से 10,000 से ज्यादा राशन किट, सैनिटाइजर, मास्क, सैनिटरी पैड, मेडिकल किट पूरे उत्तराखंड में बांटी गई है। शुरुआती दौर में पौड़ी, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री, लैंसडाउन और कोटद्वार में जिला प्रशासन, एनजीओ और युवाओं की मदद से राहत सामग्री बांटी जाएगी। आपको बता दें, अनुकृति गोसाई वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की पुत्रवधू हैं। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को आर्थिक रूप से बेहद कमजोर कर दिया है और अगर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो आज जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है वो है हमारे पहाड़। आज महिला उत्थान बाल कल्याण संस्थान ने पहले चरण में रुद्रप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी, गंगोत्री, लांसडाउन और कोटद्वार के लिए राशन किट, मेडिकल किट यहां से तैयार की है और रवाना की है। हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा अपने पहाड़ों में हम राहत किट पहुंचा पाएं। कोरोना महामारी के दौरान नेता भी इन दिनों मेडिकल किट राशन वितरण में लगे हुए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धने ने इन दिनों गांव में धान की रोपाई, गुड़ाई और निराई जैसे कामों में ग्रामीणों का हाथ बटाया है। खेत में हल जोत रहे ये पूर्व मंत्री दिनेश धने। दिनेश धने इन दिनों टिहरी में धान की फसल को लगाने के लिए खेत को तैयार कर रहे हैं। दिनेश धने इन दिनों रोपाई, गुड़ाई, निराई जैसे कामों में ग्रामीणों का हाथ बटा रहे हैं। उनका कहना है कि नौटंकी करने वाले नेताओं को गांव में खेती करने को मजबूर किया जाएगा। तो खेती बाड़ी जुड़े हमारा साथी लोग छे, उनकी मदद खातर उनकी गैर आज एक किस्म से पढ़ाई टाइप की जो कार्यक्रम छे हमारो जो खान पान, हमारी बोली भाषा, हमारू रहन सहन और हमारी परंपरागत जो खेती छे ये तो बढ़ाने खातर हम सब लोग एक पहल करी चाहिए। दिनेश धने का कहना है कि पहाड़ में अगर खेतों को बचाना है तो इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। इससे न सिर्फ खेत बचेंगे बल्कि पहाड़ से पलायन भी रुकेगा। ये संदेश भी हम देना चाहता कि हमारी जो मातृभूमि छे ये मातृभूमि की खातिर और मातृभूमि को जो प्रेम है वो प्रेम हम मातृभूमि एक है खेती बाड़ी करी हम दिखा सकते हैं आने वाली पीढ़ी को। दिनेश धने का खेती किसानी के प्रति ये प्रेम प्रेरणादायक जरूर है, मगर बड़ा सवाल ये है कि नेता ऐसे हथकंडे तभी अपनाते हैं जब उन्हें सुर्खियां बटोरनी होती है। एपी गंगा के लिए टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। और इसी बीच एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां शिक्षा की गुणवत्ता के क्षेत्र में चौथे पायदान पर पहुंच गया उत्तराखंड। उत्तराखंड को देश में चौथा स्थान मिला है। 2020-21 के तहत नीति आयोग ने एक सर्वे किया था। सभी राज्यों की शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर यह सर्वे किया गया था और इसमें उत्तराखंड को देश में चौथा स्थान मिला है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शुभकामनाएं दी। कोरोना की वजह से उत्तराखंड का व्यापारी त्राहिमाम कर रहा है। व्यापारियों का व्यापार चौपट है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। व्यापारी सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार को उन्हें इस आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए कुछ सोचना चाहिए। इसी को लेकर व्यापारियों ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। प्रदेश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी देहरादून, हल्द्वानी, काशीपुर, रामनगर, रुड़की और जोशीमठ में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। साथ ही ये भी मांग की गई कि सरकार को अब तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए सोचना चाहिए। और व्यापारियों के प्रदर्शन पर सुबोध उनियाल का बयान सामने आया है। सरकार को कर्फ्यू लगाने का शौक नहीं है, यह कहना है सुबोध उनियाल का। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता हैं सुबोध उनियाल और उन्होंने कहा है कि सरकार को कर्फ्यू लगाने का शौक नहीं है, प्रदेश के हित में यह फैसला लिया गया है।
लगता है कि सरकार को कर्फ्यू लगाने का शौक नहीं है। निसंदेह हर सेक्टर में कोविड की समस्या से आर्थिक नुकसान हुआ है, लेकिन अगर आप कुल मिला के देखें तो सबसे ज़्यादा नुकसान सरकार को हुआ है। सरकार के राजस्व प्राप्तियां लगातार घटती जा रही हैं। इसके बावजूद केवल आम आदमी के जीवन की सुरक्षा के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए। कोरोना की वजह से तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं, जिस वजह से व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है। व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की मांग को लेकर देहरादून में व्यापारियों ने घंटा घर पर प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि जब कोरोना कंट्रोल में आ रहा है तो फिर बाजार को खोलने की इजाजत दी जानी चाहिए। इसके साथ ही व्यापारी आर्थिक तंगी से उबरने के लिए बिजली और पानी की टैक्स माफ करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही कोरोना वॉरियर्स के लिए आर्थिक पैकेज की भी मांग है। थोड़ी हम हर तरह से जैसे प्रशासन चाहे, हमने लिख के भी दिया ऑल्टरनेट डेज पे खोल दें, कुछ व्यापार आज खोल दें, कुछ व्यापार कल खोल दें। जो आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हैं वो सुबह खोल दें, 11 बजे से 5 बजे तक दूसरे व्यापार खोल दें। तो इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि थोड़ा। हल्द्वानी में भी व्यापारियों ने कोविड कर्फ्यू की वजह से ठप हो चुके रोजगार को लेकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों की मांग है कि इस आर्थिक संकट के समय में सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। साथ ही व्यापारी जल्द से जल्द दुकानें खुलवाने की मांग कर रहे हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने भी कहा है कि उन्होंने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से इस बारे में बात की है। व्यापारी 15 महीने से परेशान बैठा हुआ है, उनके कर्मचारी भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं। ऐसे में जगह जगह से हम लोगों को दबाव पड़ रहा है कि किसी हालत में भी आप जो है बाज़ार खुलवाइए। तो हम तो अपनी सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, हम उनकी जनता हैं, हम उनके नुमाइंदे हैं, हम उनके आवाम हैं। अगर हमें वो दबाने की कोशिश करेंगे तो एक ज्वालामुखी उठेगा। तो सबसे बात कर ली इनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मंत्रियों तक, जो मेंबर हैं इनकी कमेटी के सुबोध उनियाल से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, सब ने कहा कल से खुलना शुरू हो जाएगा क्रमवार। तो मैंने कहा इसे ऐसे कुछ हिस्सा सोमवार खोलो, कुछ मंगल को खोलो, इस ढंग से करो जैसा और राज्य कर रहे हैं। तो कल से उत्तराखंड में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के कम वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। इसी को लेकर बागेश्वर में कांग्रेस नेता बालकृष्ण ने सीएम के नाम एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें वैक्सीनेशन में तेजी लाने की मांग की गई। और बड़ी खबर विकासनगर से, जहां चक्राता में शुरू होगा ऑफलाइन वैक्सीनेशन। 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगेगी। आज से सीएचसी चक्राता में ये वैक्सीनेशन शुरू होगा। 100 लोग जो पहले आएंगे उनको वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन लगाने के लिए आधार कार्ड लाना जरूरी है। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर केशर सिंह ने इसकी जानकारी दी है। ऑफलाइन वैक्सीनेशन से पहाड़ के युवाओं को राहत मिलेगी। ऑनलाइन स्लॉट बुक ना होने से पहाड़ के जो लोग थे वो परेशान थे। अल्मोड़ा के चौखुटिया में हवाई अड्डा बनाने की कवायद तेज हो गई है। चौखुटिया में वायुसेना के अधिकारी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रस्तावित हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। उम्मीद जताई जा रही है कि अब चौखुटिया में हवाई अड्डा बनने के काम में तेजी आएगी। आपको बता दें, कुछ महीने पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रस्तावित हवाई अड्डे के हवाई निरीक्षण भी किया था। नैनीताल में सड़क पर चलते हुए एक सौल के जोड़े का वीडियो सामने आया है। कर्फ्यू के कारण जगह जगह जानवर सड़कों पर देखे जा रहे हैं। इसी दौरान इस जोड़े को भी कैमरे में कैद कर लिया गया। वीडियो में देखा जा सकता है राजभवन मोटर मार्ग में एक जीप के आगे एक सौल का जोड़ा नजर आ रहा है। उधम सिंह नगर में सांसद अजय भट्ट ने रुद्रपुर में राधा स्वामी सत्संग में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर, मेडिकल कॉलेज और ईएसआई अस्पताल का निरीक्षण किया। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया और कोरोना की रोकथाम की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ विकासखंड के कुमराड़ा गांव के ऊपर बहने वाले नाले में पानी बढ़ने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। यहां पानी से बचने के लिए लोग अपने घरों की छत पर चढ़ गए हैं। उत्तरकाशी में मानसून से पहले ही मुसीबत। बरसाती नाले ने मचाया गदर। बारिश के बाद उफान पर आया नाला। घर के आंगन में बहने लगा दरिया।
उत्तरकाशी की ये तस्वीरें मानसून सीजन की याद दिला रही हैं। ऐसा नजारा तो सिर्फ बारिश के मौसम में ही होता है। देखिए इस बरसाती नाले ने कैसे भीषण रूप अख्तियार कर लिया है। इसका वेग इतना तेज है कि अगर कोई भी इसकी राह में आया तो समझो उसका काम तमाम हो जाएगा। चिन्याली सौड़ के कुमराड़ा गांव में एक महीने में दूसरी बार। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कोरोना से जुड़ा देश का आंकड़ा आपको बता दें। देश में कोरोना के 1,32,364 नए मामले सामने आए और इसके बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,85,74,350 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 2,713 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश में कोरोना के नए आंकड़े सामने आए। आगे बढ़ते हैं, रुद्रप्रयाग जिले में शराब तस्करी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो रात के वक्त का है जब अंग्रेजी शराब की दुकान से कुछ लोग अवैध तरीके से तस्करी कर रहे हैं और प्राइवेट वाहन में शराब लेकर जा रहे हैं। इस वीडियो का संज्ञान लेने के बाद आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने शराब की दुकान का निरीक्षण किया और दुकान में सील किए गए ताले को खोलकर देखा। मौके पर आबकारी अधिकारी ने शराब की दुकान का निरीक्षण किया, दुकान की सील, स्टॉक रजिस्टर और शराब की पेटियों की जांच की। वन मंत्री हरक सिंह रावत कोटद्वार पहुंचे। इस दौरान हरक सिंह रावत ने आम जनता को आयुष किट वितरण की। हरक सिंह रावत ने कहा कि आयुष विभाग की यह किट कोरोना से बचाव के लिए काफी कारगर साबित हो रही है। और सभी हमारी विधानसभा के और पौड़ी जनपद में। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता संजय मिश्रा इन दिनों उत्तराखंड में है। रानीखेत में एक शादी समारोह के दौरान संजय मिश्रा डांस करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने लोगों के साथ खूब ठुमके लगाए। हर गांव कोरोना मुक्त अभियान के तहत आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना किट भेजना शुरू कर दिया है, जिसके तहत आम आदमी पार्टी के प्रभारी दिनेश मोहनिया और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय कोठियाल ने 2 ट्रक और 20 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन गाड़ियों में करीब 18 से 20 हजार कोरोना किट भेजी गई हैं। और अब बात रुद्रप्रयाग की, जहां जिला मुख्यालय में आबकारी विभाग में तैनात इंस्पेक्टर NS मर्तोलिया ने ईमानदारी और मानवता की मिसाल कायम की है। इन्होंने खोए हुए पैसों को उसके मालिक तक पहुंचाया है। इनको सड़क पर 27,500 रुपए मिले थे। इसके बाद इन्होंने पुलिस और सोशल मीडिया की सहायता से पैसों के मालिक को खोजा और अब पैसों के मालिक ने इंस्पेक्टर का आभार जताया है। उत्तराखंड में कोविड काल में पिछले 2 महीने में प्रदेश के राजस्व का नुकसान हुआ है। अप्रैल महीने की बात करें तो 200 से 250 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है, जबकि मई में करीब 700 करोड़ के राजस्व के नुकसान का अनुमान है। फाइनेंस सेक्रेटरी अमित नेगी की माने तो कोरोना संक्रमण काल में एक्साइज, पर्यटन, खनन, फॉरेस्ट वेट में राजस्व का काफी नुकसान हुआ है। ग्राम्य विकास विभाग की तरफ से हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिससे मनरेगा कर्मचारी गुस्से में हैं। इसी के चलते मनरेगा कर्मचारियों ने सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल से मुलाकात की। और चमोली में 520 मेगावाट की अगर आप बात समझे होते ना 6 महीने से इनको पूछने आते हैं। आज 6वां महीने चल रहा, बेचारों का कोरोना काल चल रहा है। भारत सरकार प्रधानमंत्री जी। और अब बात पिथौरागढ़ की, जहां जिला अस्पताल में ऑक्सीजन का 200 लीटर वाला प्लांट भवन तैयार है, लेकिन इसका निरीक्षण विधायक और सांसद भी कर चुके हैं। सीएम भी इस ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ये प्लांट शुरू नहीं हो पाया है। वहीं चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि यह प्लांट 2 से 3 दिनों में शुरू हो जाएगा। रामनगर और रुद्रपुर पुलिस ने तस्करी के मामले में बड़ा खुलासा किया। रुद्रपुर एसओजी की टीम ने 50 लाख की स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी यूपी से स्मैक की खेप लाकर उत्तराखंड के कई जिलों में सप्लाई करते थे। उधर रामनगर में पुलिस ने 1 किलो 800 ग्राम अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अफीम की कीमत बाजार में करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है।
उत्तराखंड में 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद अब छात्रों को मूल्यांकन के आधार पर पास किया जाएगा। मूल्यांकन का फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए विभाग ने मंथन शुरू कर दिया। हालांकि अभी सीबीएसई बोर्ड के फॉर्मूले का भी इंतजार किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में गुलदार का आतंक है। गुलदार के आतंक की दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तरफ गुलदार हाईवे पर चहलकदमी करते नजर आया, तो वहीं दूसरी तरफ एक गुलदार तिलवाड़ा में ड्यूटी कर रहे पुलिस जवान के पीछे दौड़ पड़ा। गनीमत यह रही कि पुलिस के जवान ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचा ली। तो दो तस्वीरें गुलदार के आतंक की। नेहरू पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान यानी निम, उत्तरकाशी और जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ने बड़ा मुकाम हासिल किया है। संयुक्त अभियान में एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया गया है। दोनों संस्थानों के संयुक्त अभियान दल ने 1 जून को एवरेस्ट को फतेह किया। पहली बार निम और जिम का संयुक्त अभियान दल 1 अप्रैल को दिल्ली से फ्लैग ऑफ के बाद एवरेस्ट फतेह के लिए निकला था। दल के लोग 12 अप्रैल को एवरेस्ट के बेस कैंप पहुंचे। दल ने 20 मई को एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर झंडा फहराने का प्लान बनाया था। अभिनेता राघव जुयाल इन दिनों उत्तराखंड में। राघव जुयाल ने सामाजिक संस्था के साथ मिलकर लोगों को राहत सामग्री बांटी। इस दौरान ऑक्सीमीटर समेत दूसरे जरूरी सामान बांटे गए। उधर चक्राता के ट्यूणी में जुबिन नौटियाल ने भी लोगों को जरूरी चीजें बांटी।